हेलो फ्रेंड्स। एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट यहाँ पर सेशन को कंप्लीट किया था और वी लुकअप हमने देखा था डिफरेंट वेज में हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको इंटरैक्टिव डेटाबेस बताऊंगा जिसमें वी लुकअप हम यूज़ करेंगे, साथ ही हम कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे जिसके बेसिस पे मैं आपको इंटरैक्शन बताऊंगा कि वो ऑटोमेटिक कैसे आपको मैसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सपोज बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट फाइंड किया और ये जो रिजल्ट है ये आपका एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे कि जैसे ही मैं कोई कोड टाइप करूंगा ये क्या करेगा, उसके रिजल्ट को शो कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 6 टाइप करके एंटर किया तो ये इसके रिजल्ट को शो कर रहा है। तो अब मुझे इंटरैक्टिव बनाना है। इट मीन्स कि जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँ कोई भी कोड, तो जो उसका सैलरी शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि जैसी सैलरी 20,000 अबव हो वो ऑटोमेटिक क्या करे, रेड शो कर दे। जैसी सैलरी बिलो 20,000 हो वो ऑटोमेटिक क्या करे, मेरा शो कर दे रेड कलर। तो हम उसको कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, सैलरी वाले सेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल करेंगे। हाईलाइट सेल में मैं ग्रेटर देन वैल्यू डालूंगा 20,000। तो 20,000 को मुझे क्या करना है, ग्रीन करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ग्रीन कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है। देन इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल करूंगा और लेस देन सेलेक्ट करूंगा। अब लेस देन में मैं डाल दिया 20,000 और इसको रेड कर दिया, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे 84 पुट करता हूँ। देखिए जैसे मैंने 84 किया, ये वैल्यू 7,000 पे शो कर रहा है। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 91। मैं 91 पुट किया, ये ग्रीन शो कर दिया क्योंकि ये क्रॉस हो गया, एक्सीड हो गया 22,750 से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह का इंटरेक्शन बनाते हैं तो आपको डेटा इवेल्युएशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है और आप उसके बेसिस पे पहले से प्री डिफाइंड किए हुए हैं कि मेरा डिसीजन क्या होने वाला है। अगर सैलरी 20,000 अबव है, सैलरी 20,000 बिलो है, तो मुझे सैलरी इंक्रीज करना है नहीं करना है। अगर सैलरी ज़्यादा है तो आप उसको कैसे उसको सेट करेंगे, आप उसमें क्या क्या बेनिफिट्स और उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप इंटरैक्शन और इंटरैक्टिव वे में डेटाबेस को रेडी कर सकते हैं। मैं आपको और बेहतर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। अब ये तो बना लिया, अब सपोज यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी टाइप करना है, तो मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इस डेटाबेस में जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे आईडी को देखना हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस आईडी को यहाँ पर हम लिस्ट कैसे बना देंगे। तो जैसे ही आप, जैसे लिस्ट मीन्स कि जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो जिस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ वो ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आईडी का इसी तरह का एक लिस्ट बन जाए। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं? तो सिंपल तरीका है। सिंपली आपको क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। डेटा सिलेक्ट किया मैंने। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करें IMP_ID। जो इसका नेम है यहाँ पर, उस नेम को यहाँ पे टाइप कर दें और एंटर कर दें। और नेम में हमेशा ध्यान रखिएगा अंडरस्कोर होगा, स्पेस नहीं होगा। नेम हमने टाइप कर दिया इसका। नेम टाइप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आईडी में जाना है। आईडी में जाने के बाद आपको चले जाना है डेटा मेन्यू में। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेम लिया जहाँ से हमको डेटाबेस से लिस्ट लाना था। देन हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे मैंने अप्लाई करना है, तो यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू, डेटा मेन्यू में आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एडवांस फिल्टर के, टेक्स्ट टू कॉलम के। तो ये आपको एक बेटर फीचर प्रोवाइड करता है जो कि एडवांस एक्सेल के सेक्शन में आप पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने एडवांस एक्सेल का कोर्स एनरोल किया हुआ है जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको लिस्ट को कैसे बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए आपके पास डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आएगा। डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है और डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करिए। इसमें आपको क्या करना है, अलाउ ऑप्शन में जाना है। एनी वैल्यू लिखा हुआ होगा, एनी वैल्यू में आपके ऑप्शन में एक लिस्ट का ऑप्शन होगा, उस लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके पास एक सोर्स का ऑप्शन आएगा, तो सोर्स पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है। और इक्वल टू करके यहाँ पे वो नेम लिखना है जो कि आपने नेम मेंशन किया था इस आईडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे नेम क्या मेंशन किया था, और ये ध्यान रखिएगा कि नेम गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप नेम गलत करेंगे तो आपका लिस्ट नहीं बनेगा कभी भी, इसलिए नेम को ध्यान से आप लिखें और जो भी नेम वहाँ पर आपने मेंशन किया था लिस्ट के लिए, वही नेम यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए।
कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। देन ओके कर दीजिए। जैसे ही आपने ओके किया, सिंपली आपके पास देखिए यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब ये जो लिस्ट है आप सिंपली क्लिक करेंगे, डिटेल्स आएगा। देखिए ये कितना सिंपल अब आपके लिए अवेलेबल हो गया है, आप देख पा रहे हैं। और मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी पर्सन आया उसका लिस्ट यहाँ पे दिया और वो तुरंत आपका एक्टिव हो गया। इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे किसी का भी आईडी पुट कर रहा हूँ तो उसका जो प्रेजेंट एब्सेंट है उसको भी मैं इंटरेक्टिव वे में शो करूँ। अगर कोई एब्सेंट होता है तो रेड शो कर दे। तो मैं सिंपली कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट करूंगा और मैं टेक्स्ट वैल्यू को लूंगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो मैं सिंपली हाईलाइट में टेक्स्ट दैट कंटेन में चला गया। मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा और ए को मैं क्या करूंगा, रेड कलर से फिल कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे ए होगा वो रेड हो जाएगा। देन अगर 5 से बिलो होता है तो भी मुझे रेड चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं हाईलाइट में लेस देन में जाऊंगा, लेस देन में करूंगा 5 और रेड कर दूंगा। और अगर 5 होता है या 5, तो 5 को यानी कि ग्रेटर देन में कितना दूंगा, 4, ग्रेटर देन 4 दे दिया। देन उसको ग्रीन कलर ओके कर दीजिए। देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, इंटरैक्टिव वे में शो करेगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर आपका कोई भी वैल्यू चेंज होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही एब्सेंट आया तो ये रेड हो गया और 5 से बिलो हुआ यानी कि ये आपका रेड मार्किंग कर दिया कि इट मीन्स कि ये जो एम्प्लॉय है इसने किसी दिन ट्रेनिंग को एब्सेंट किया है। तो आप इस तरह से इवैल्यूएशन कर सकते हैं और इंटरैक्टिव वे में उसको शो कर सकते हैं ताकि आपका जो डेटाबेस है वो परफेक्ट वे में सेट हो और आप उसको बेटर वे में एनालाइज कर सकें। तो इस तरह से आपको इंटरैक्टिव डेटाबेस बनाना है। देन हम लोग बात करेंगे इंटरैक्टिव डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको सिंपली आपको इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है, कलर वगैरह करके आप इसको डिफरेंट वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, VLOOKUP करके ये सारे चीज़ों को फिल करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये बताता हूँ, आप बाकी प्रैक्टिस करें उसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि मुझे आईडी चाहिए। तो आईडी चाहिए तो मैंने अभी आईडी का एक लिस्ट बनाया है, उसी तरह से आप लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नेम दे दीजिए। नेम देने के बाद आप डेटा में जाएंगे। डेटा में आपके पास डेटा वैलिडेशन होगा। डेटा वैलिडेशन में आपको क्या करना है, लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में इक्वल टू और जो नेम आपने मेंशन किया था वो नेम लिखकर ओके कर दें। तो आपके पास वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आगे अब लिस्ट आने के बाद आपको ये चाहिए, नेम ऑफ ट्रेनी चाहिए, इक्वल टू देंगे, वी लुकअप करेंगे, लुकअप वैल्यू आईडी होगा। देन आईडी को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे। उसके बाद टेबल एरे, तो पूरे टेबल का मैंने नेम दिया था डेटाबेस टी, डेटाबेस टी लिया मैंने। देन कॉमा दिया हमने, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो उसके लिए मैंने आपको मैच फंक्शन बताया, मैच यूज करें। लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉमा दे देंगे। फिर आपका जो एरे होगा वो ट्रेनिंग का था, तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लूंगा। हेडिंग्स का जो नाम दिया था मैंने, देन कॉमा देके 0, कॉमा देके 0। ओके, और ये अगर आपको समझना है तो इसको आप प्रीवियस वीडियो में देखें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना VLOOKUP के आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैंने एंटर कर दिया और इसी सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा, सिंपली एकदम आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद A5 जो है इसको रिमूव करके आपको इसको सिलेक्ट करना है। देन एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा और जो A5 है इसको मैं रिमूव करके वेन्यू ऑफ ट्रेनिंग एंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको पुट किया तो ये वैल्यू यहाँ पे इसकी अकॉर्डिंग क्या होगा, शो करेगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपका शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि आपका कुछ ना कुछ एरर है। अब क्या एरर है उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बता दूँ। यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ ट्रेनी। अब ये जो नेम ऑफ ट्रेनी है ये आपके डेटाबेस में किस नेम से मेंशन है, तो यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेनी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मुझे अपने इंटरैक्शन वाले डेटाबेस में इसको पेस्ट कर देना। देखिए अब यहाँ पे मैंने नेम ऑफ ट्रेनी ऐसे लिखा था और डेटाबेस में आपका कुछ और मेंशन था, तो उसकी वजह से ये आपका वैल्यू शो नहीं कर रहा था। इट मीन्स कि आप जब भी इंटरैक्टिव डेटाबेस बनाते हैं या VLOOKUP की यूज करके आप
एक शीट से दूसरे शीट में डेटा आप पुटअप कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हेडिंग से उनका नेम जो होगा वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो आपका रिजल्ट रॉन्ग होगा। अब हम देखेंगे कि हम इसको मैं सिंपली चेंज कर दूं लॉन्ग डेट, ओके। देन आईडी ये सब कैसे पुटअप होगा, तो इक्वल टू दिया, आईडी पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, इक्वल टू किया, नेम पर क्लिक किया, एंटर कर दिया, इक्वल टू किया, डेट पर क्लिक किया, एंटर कर दिया, इक्वल टू किया, वेन्यू पर क्लिक किया, एंटर कर दिया। देखिए ये आपका इस तरह से आ गया। ये हम एक आईडी सिंपल सा मैं आपको इंटरेक्शन करना बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है, मैं चेंज किया, ये आपका आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। मैं आपको सिंपली आईडी जनरेट करना भी इस तरह से बता दूंगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको आई कार्ड बनाना है, तो आपको फोटो अलग अलग डालना होता है, लेकिन आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स को बस एक सिंगल क्लिक में मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप इस तरह से चेंजेस कर ले। चेंजेस करेंगे तो आपका जो भी आपको प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉय को, सपोज आईडी कार्ड या जो भी आपका मटेरियल्स है, तो आप इस तरह से उसको वन टाइम में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे फोटो साइड में कोई एरिया बनाकर उसमें आप उसको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड सिस्टम होता है जिसमें आप अपने डेटाबेस को एक डिफरेंट वे में शो करते हैं, डिफरेंट वे में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी अगर कुछ वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कुछ रिलेवेंट डेटा आप निकालना चाहते हैं कैटेगरी करके, तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक हर एक ऑप्शन को आप अच्छे से जानें। आज आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें। अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। और आगे आने वाले सेशन जो कि आपका एडवांस होने वाला है, जो 3 पार्ट है, अगर आपने उसके लिए इनरोल नहीं किया है तो आप सिंपली उसके लिए इनरोल कर सकते हैं कुछ चार्जेस पे करके। और उससे रिलेटेड हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, जो कि आपका पेरोल का सेक्शन है, चार्ट एनालिसिस है, और डैशबोर्ड कैसे हम क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।